नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आज मेरे साथ राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जी, जैसा आपके पास कई विभाग हैं, जैसे आपके पास हॉर्टिकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, साथ में एनवीडीए है, अच्छे विभाग हैं। आप स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में आपके विभाग में आपने आने के बाद क्या नवाचार किया? क्योंकि सर जब भी इन्वेस्टर्स समिट होती है तो इतने सालों में हमने हर वक्त देखा है कि फूड प्रोसेसिंग और हॉर्टिकल्चर जो रहता है उसको लेके बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ये दोनों विभाग इतने महत्वपूर्ण विभाग हैं कि इनसे रोजगार के भी अवसर मिलते हैं और उत्पादन करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं उनकी भी आय में वृद्धि होती है। जब वो अपने उत्पादन की खुद प्रोसेसिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी। और मैं ये समझता हूँ कि हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमने कुछ ज़िलों का चयन भी किया है कि जिससे हमारे कच्चे उत्पादनों की एक ज़िले में पहचान मिले और ज़िला स्तर पर उसको एक ज़िला एक उत्पादन के रूप में हमने कई उत्पादनों का चयन मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जिससे कोई व्यापारी आते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए पोर्टल पे कि हमें फलाना उत्पादन खरीदना है तो उन्होंने कहा टमाटर खरीदना है तो शिवपुरी में मिलेगा, धनिया खरीदना है मसाला के क्षेत्र में तो उनका राजगढ़ मिलेगी, धनिया गुना मिलेगी। इस प्रकार से सारे मध्य प्रदेश के हर ज़िले के उत्पादन जो सर्वाधिक उत्पादन उन ज़िलों में हो रहा है, मसाले का उत्पादन हो, चाहे सब्जी का उत्पादन हो, चाहे फूलों का उत्पादन हो, इस प्रकार से एक तो ज़िलों को नई पहचान मिली है। तो इस पहचान के मिलने से प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हमारा काम बढ़ा है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा है कि छोटी छोटी यूनिट लगाकर हम उन यूनिटों के माध्यम से जो परिवार जो उत्पादन करते हैं उनको प्रोसेसिंग का काम सिखाया जाए, उनको सब्सिडी का लाभ दिया जाए। तो उत्पादन का जो बाज़ार का जो मूल वैल्यू होती है वो बिचौलिया ले जाती है जी। वो बिचौलिया न लेते हुए सीधे सीधे मुनाफा हमारे किसान भाइयों को प्रोसेसिंग करने के माध्यम से बाज़ार का भी जो मूल्य वैल्यू है वो किसान के ही हाथ में रहे। तो कुल मिलाकर उद्यानिकी के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमें काफ़ी कुछ और आगे काम करना है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार कि हमारा किसान, मध्य प्रदेश का किसान हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी कृषक उद्यमी के रूप में उभर कर आए और आने वाले समय में हमारा मध्य प्रदेश कई उत्पादनों के प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक हब के रूप में हमारे मध्य प्रदेश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने। इसके लिए हमें कुछ नए नवाचार भी करना पड़ रहे हैं, तो हम नए नवाचार भी कर रहे हैं, पुरानी योजनाओं को भी हम धरातल पर उतार रहे हैं। तो इस प्रकार उद्यानिकी और प्रोसेसिंग का जो काम है, मैं ये कह सकता हूँ कि किसान परिवार जरा भी इस क्षेत्र में जानकारी रखता है और जरा भी हॉर्टिकल्चर की योजनाओं को ठीक प्रकार से वो अध्ययन करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विभाग के माध्यम से जो प्रचार प्रसार तो होता ही है, किसान परिवार रोजगार मांगने वाला परिवार नहीं होगा। आने वाले समय में किसान परिवार रोजगार देने वाला परिवार होगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि रोजगार जो है इस वक्त एक बहुत अहम इशू है। कोरोना, लॉकडाउन, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं जो यूथ है उनमें बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। तो जैसा आप बता रहे हैं आपके डिपार्टमेंट से जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे, किसान खुद रोजगार देगा। तो इसको रोजगार की आप बात कर रहे हैं, इसमें और क्या आपका डिपार्टमेंट कर रहा है रोजगार के अवसर
के देखिए, को लेकर? रोजगार ऐसे किसान खुद उत्पादन करने वाला किसान तो है ही, वो परिवार। उसके साथ साथ मैं ऐसा मानता हूँ कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं और ज़मीन हमारे पास कम है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है। उस ज़मीन का उत्पादन तक हम उपयोग करें तो आराम से 2-3 लोग उस ज़मीन को संभाल सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। बचे शेष लोग जो परिवार में, उनको कहीं न कहीं रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। छोटे छोटे किसानों के जो परिवार हैं, मेरा आपके माध्यम से उनसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार उनके साथ खड़ी है और जो उनका उत्पादन होता है, उस उत्पादन करने वाले किसान भाई जो 2-3 की संख्या में, वो तो करें ही। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ किसान परिवार के हमारे युवा बेरोजगार फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सब्सिडी के माध्यम से अपने उत्पादन की खुद प्रोसेसिंग का काम प्रारंभ करें। तो एक तो प्रोसेसिंग करने वाले प्रोसेसिंग की जब मशीन प्रारंभ करेंगे, वो छोटा उद्योग प्रारंभ करेंगे, तो उसमें 2 व्यक्ति लगेंगे। उत्पादन ला के उस मशीन तक लाकर उसकी प्रोसेसिंग कराना, एक 2 लोग उसकी पैकिंग करेंगे और एक आध व्यक्ति बाजार में जाएगा उस पैकिंग को लेके बेचने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि किसान का जो 8-10 लोगों का जो परिवार है, उसको सबको रोजगार उस प्रोसेसिंग के माध्यम से, उत्पादन के माध्यम से मिल सकता है। और जैसा मैंने कहा, आप देखते हैं कई बार प्रोसेसिंग करने के उपरांत बाजार में बहुत अधिक कीमत मिलती है। ऐसे हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, आज हमारा उत्पादन 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो है। शुद्ध मंडी में लेके आते हैं, जब उसको बेचते हैं, बगैर प्रोसेसिंग करी हुई धनिया की बात करें हम, तो धनिया को सीधा हम कुंटलों के भाव से बेच देते हैं। उसकी यदि हम प्रोसेसिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके वो मार्केट में हम बेचेंगे, तो मैं समझता हूँ उसका 1.5 गुना मुनाफा वो हमारे पास आएगा, जो बिचौलिया लेते हैं, व्यापारी लेते हैं। अब 1.5 गुना वो मुनाफा, फिर हमारे उत्पादन का मुनाफा, तो हमारी निश्चित रूप से किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और किसान परिवार एक सक्षम परिवार बनेगा और आत्मनिर्भर परिवार बनेगा। तो आत्मनिर्भर परिवार बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का किसान हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा अपने उत्पादन और प्रोसेसिंग के माध्यम से, तो हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बार बार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात होती है। तो आप बता रहे हैं जिस तरह से आपका डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, उससे जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जा सकती है, उस और बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने। NVDA की बात करते हैं, ये जो डिपार्टमेंट आपके पास है, तो नर्मदा नदी का जो पानी है, जो एक एरिया निर्धारित है मध्य प्रदेश का, उसमें और भी उस पानी का उपयोग हो पाए, इसको लेकर आपके डिपार्टमेंट ने और आपने कितनी चिंता की है, क्या उसमें नया कुछ किया है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। मध्य प्रदेश के हित में, किसानों के हित में मुझे ये कहने में प्रसन्नता महसूस होती है कि हमारे पास प्रदेश के अंदर ऐसा सक्षम नेतृत्व है मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो नर्मदा मैया से जो हमें जो जल निकाल कर खेतों तक पहुंचाना था, मध्य प्रदेश के उपयोग में जिस जल का उपयोग करना था, हित में उपयोग करना था, जो जब बंटवारा हुआ था तो हमारे हिस्से में जो जल हमें मिला था, उसका उपयोग हमें 2024 तक करना है एक अनुबंध के अनुसार। मुझे ये कहने में ये प्रसन्नता होती है कि कई परियोजना हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। उन परियोजनाओं के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंच रहा है, ड्रिप इरिगेशन का भी लाभ किसानों को मिल रहा है। उसके वजह से हमारे मध्य प्रदेश को नर्मदा मैया के जल के वजह से हमारे मध्य प्रदेश को बार बार कृषि कर्मण जो पुरस्कार मिल रहा है, उसमें नर्मदा मैया का बहुत बड़ा योगदान है। और शेष जल जिन क्षेत्रों को आवश्यकता है,
उन क्षेत्रों के लिए परियोजना पूरी तरह बन चुकी हैं। कुछ परियोजना टेंडर में प्रक्रियाधीन है, कुछ परियोजनाओं पर काम प्रारंभ नहीं हुआ है। उनका निश्चित रूप से बहुत जल्दी काम प्रारंभ होगा। और जैसा मैंने कहा, कुछ परियोजना हमारी पूर्णता की ओर है। तो जितना हमारे हिस्से का जल था, हम उससे अधिक, हमारी ये कोशिश है, सरकार की ये कोशिश है, चूँकि कोरोना के वजह से थोड़ा हमारा काम भी डिले हुआ, उसके वजह से थोड़े हम एक आध साल कहीं न कहीं कई प्रोजेक्टों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए। फिर भी उन परियोजना पे तीव्र गति से काम चल रहा है और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जल हमारे हिस्से का है, हम 2024 तक परियोजना के माध्यम से उसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश के हित में इस्तेमाल कर लेंगे। उपयोग बहुत करेंगे। अच्छी बात बताई आपने मंत्री जी। आपका राजनीतिक अगर सफ़र के बारे में हम बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग भी है। आपने शुरू किया राजनीति में आए छात्र जीवन से, आप पहले सरपंच बने, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते विधायक, 2 बार के विधायक हैं और इस बार मंत्री बन गए। बहुत इंस्पायरिंग सी स्टोरी है। थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप नीचे से एकदम आके आज आप मंत्री के पद पे आए हैं। इतना अवश्य कहूँगा हाँ, कि यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता तो शायद मैं इस जगह नहीं हो। ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ। गांव में मेरा आज भी 8-10 दिन में गांव में जाना रहता है। मेरा पूरा परिवार गांव में ही है। सरपंच से यात्रा प्रारंभ की, पंच से यात्रा प्रारंभ की। मैं जिला पंचायत का सदस्य भी बना, कृषि का सभापति बना और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जिला इकाई के कई दायित्वों पर मैं रहा। और 2009 में भारतीय जनता पार्टी का मैं ग्वालियर का जिला अध्यक्ष बना। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं वहाँ से विधायक चुना गया, जनता ने आशीर्वाद दिया। 2018 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और वहाँ से मैं पूरे संसदीय क्षेत्र से, ऐसा दौर था 2018 का हमारे अंचल में, लोकल मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे थे, उनके वजह से सबसे हम अधिक पार्टी को नुकसान 2018 में हुआ तो ग्वालियर अंचल से हुआ। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था चुनाव के समय कि मैं बारू के ढेर पे बैठा हूँ, बचूंगा या नहीं। तो लास्ट में मुझे विजय मिली। तो ऐसा दौर था 2018 का कि उस ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी का मैं अकेला एमएलए बना। और उसके बाद में सरकार में आज मुझे मंत्री के रूप में काम करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो दिया है। मेरी कोशिश है कि जो विभाग मेरे पास हैं उन विभागों में ठीक प्रकार से काम करने का मैं प्रयास कर भी रहा हूँ। और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी, आपने जो बताया और आपकी सफ़र देखिए, आप एकदम रूट से, नीचे से निकल के आज आप मंत्री के पद पे हैं। तो इन दिनों जो बीजेपी की राजनीति है, हम देख रहे हैं, जब यहाँ पे राज्यसभा का नॉमिनेशन था तो एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, महिला को। प्रेसिडेंट आज इंडिया की जो हैं उनको जगह दी गई, स्थान दिया गया। तो जो बार बार ये पार्टी में, आपकी बीजेपी में कहा जा रहा है कि हम एक आम कार्यकर्ता को बढ़ाएंगे, एक सिंपल कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे, आगे लाएंगे, और जो परिवारवाद है उसको नहीं बढ़ने देंगे। आप तो उसका एग्जाम्पल हैं ही, लेकिन इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जितने वरिष्ठ नेता हैं सबके पुत्र तैयार हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेतृत्व ने जो निर्णय किया है और संगठन के द्वारा ये निर्णय लिया है कि वंशवाद को हमें रोकना है, वंशवाद की परंपरा
को हमें आगे नहीं ले जाना है। ये वंशवाद यदि किसी में है, पर ये परंपरा अगर कायम है तो वो विरोधी दलों में है। कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, मात्र देश के अंदर एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं का दल है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता समर्पण भाव से, ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो नेतृत्व है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्यकर्ता कैसे दौर से निकलता है, कैसे समय में कार्यकर्ता ने परिश्रम किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता और एक निष्ठा भाव से काम करना, विचार परिवार, जो विचार भारतीय जनता पार्टी का है उस पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य बहुत अच्छा है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जी। और दलों में कार्यकर्ताओं को कोई स्थान नहीं है। इसलिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है कि जिसमें आम कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश में नेतृत्व करने वाले लोग हों, शिवराज जी के रूप में, प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र सिंह जी, कई वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता की जो काम करने की शैली है, वो कार्यकर्ता ही आज देश का संचालन कर रहे हैं और प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का बड़ा मतलब काम करने का योगदान है। अच्छा योगदान और अच्छा, मैं ये कहूँगा हमेशा अगर फ्यूचर है कहीं राजनीतिक क्षेत्र में, किसी दल में कार्यकर्ता का, तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राजनीति में जो है कोई कोई ऐसा क्वालिफिकेशंस नहीं होता, कोई सिस्टमैटिक ये चीज़ नहीं है कि आपको इतने मार्क्स आने हैं, ये कट ऑफ पॉइंट होगा, या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होना, इस तरह की कोई बाधाएं नहीं है। क्या गॉडफादर की एक अहम भूमिका होती है? क्योंकि आपकी भी अगर बात करें तो कहा जाता है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आपके गॉडफादर हैं, तो क्या एक गॉडफादर की अहम भूमिका है? देखिए, ये बात सही है, काम करते हैं तो निश्चित रूप से नेतृत्व से जुड़ाव तो रहता ही है, उस फील्ड में काम करते हैं। मैं आपको 88 की बात बताना चाहूँगा। जब 88 में मैं एक रनिंग में स्कूल में पढ़ता था, जब मशाल पद यात्रा प्रारंभ हुई थी, तब प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, और जो पूरे देश में पूरे प्रदेश में हाँ। हर जिले से मशाल यात्रा का प्रारंभ हुआ। उस यात्रा के माध्यम से मुझे जुड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ 88 में कि उस अंचल में उस यात्रा का नेतृत्व माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कर रहे थे, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे थे। उस यात्रा के माध्यम से मुझे जुड़ने का जो अवसर मिला, नरेंद्र सिंह जी के, तोमर जी के साथ में उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला, शिवराज जी के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए अपने आप को और भाग्यशाली समझता हूँ कि उस समय युवा मोर्चा के रूप में हमारे ये दोनों नेता जो काम कर रहे थे, प्रदेश के अंदर वैसे टीम होती है, शिवराज जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी थे, तो धीरे धीरे काम करते करते जब प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बने, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में उनके साथ संगठन में काम करने का अवसर मिला, और थोड़े समय बाद शिवराज जी के मार्गदर्शन में मुझे विधायक के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। आज मैं भाग्यशाली इसीलिए हूँ कि प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मंत्री के रूप में मिला है, और मेरे पास ऐसा विभाग है हार्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग। हार्टिकल्चर विभाग कृषि विभाग के अंडर में आता है। देश में जो कृषि मंत्री हैं वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री में हूँ। अकेले मुख्यमंत्री के साथ साथ वो नर्मदा घाटी के कैबिनेट मंत्री के रूप में माननीय शिवराज जी हैं।
मैं उनके अंडर में, मतलब इन लोगों के साथ जो आप नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री का, इन दोनों के साथ आप बहुत सालों से इन्होंने आपको देखा, आपके टैलेंट को पहचाना, तब आप आज इस लेवल पे आ गए साथ काम करते करते। बहुत अच्छी बात आपने कही कि काम करते रहना पड़ता और फिर रिकग्निशन तब उसके हिसाब और से एक मिलता बात है। एक और कहना चाहूँगा, जी ये सच्चाई है, हाँ। मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अच्छा। न नरेंद्र सिंह जी से न शिवराज जी से, अपने आप काम करते रहे संगठन आपने में। नहीं मांगा विधायक का टिकट? आज तक नहीं, अच्छा। आज तक नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मुझे टिकट बुला के दिया संगठन ने। सरकार में भी मंत्री बना तो मुझे यही नहीं पता पड़ा, मुझे सिर्फ सूचना मिली कि आप मंत्री बन रहे हैं। आपको शपथ आप लेना आइए है, और शपथ ले लीजिए। शपथ लेना है, तो बस मतलब भारतीय जनता पार्टी में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ी, आपको मिल गया। एक चीज़ मैंने आपके बारे में नोटिस की है मंत्री जी, आप लोगों का जैसे दिनचर्या रहता है बहुत हेक्टिक रहता है, टफ रहता है, लोगों के साथ हैं, जाहिर तौर पे आप जन समस्याएं सुन रहे हैं, क्षेत्र में हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मैंने देखा है, जैसे अभी भी देखिए, एक स्माइलिंग आपका चेहरा रहता है, आप हर वक्त मुस्कुराते रहते, तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? हमारी आदत में, दिनचर्या में, चूंकि मैं ये कहूँगा, समय, अपना समय कोई समय नहीं है। जी। जब प्रतिनिधि, मैं ऐसा मानता हूँ जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो तकलीफ़ों में, सुख दुख में हमें सहभागी रहना पड़ेगा। किसी को अगर दिक्कत रात में 12 बजे हुई है तो उसका पूरा अधिकार है सोते हुए जगाना, इसलिए अपना कोई समय नहीं होता है। समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अपने आप को मैं ऐसा मानता हूँ कि सेवा का जब अवसर जनता देती है, दल देता है, तो यही बड़ी भाग्य की बात होती है कि सेवा हर किसी को मौका नहीं मिलता है सेवा का। ये ऊपर वाले की और जनता का आशीर्वाद और संगठन में विश्वास। जी बिल्कुल। जाते जाते ये ज़रूर पूछूंगी, आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए अभी इतने सारे चुनाव हुए नगरीय निकाय के और सबके, ग्वालियर बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, वो पूरा जो क्षेत्र है, आपने भी अभी बताया कि 2000 के जो 18 के चुनाव में आप इकलौते एमएलए चुने गए। इस बार भी जो है जनता ने, अगर हम बात करें ग्वालियर की, मुरैना की, तो महापौर का पद आप लोग को बीजेपी के हाथ से चला गया। तो क्या देख रहे हैं इसको? क्या जैसे जो बार बार बात होती है कि अब बीजेपी जो है, बीजेपी चुनाव बीजेपी से ही लड़ती है, मतलब बीजेपी से जिसको टिकट नहीं मिलता है, जो इंडिपेंडेंट या तो लड़ लेते हैं बगावत करके या भीतर घात, तो क्या 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो क्या वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव की एक अलग स्थिति है। अब ग्राम पंचायतों में चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता कहीं 2 लड़ जाते हैं, 3 लड़ जाते हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र में भी कई बार वार्डों में हमारे कार्यकर्ताओं की चूँकि ठीक संख्या है, बूथ स्तर तक हमारी कमेटियाँ बनी हैं, बूथ लेवल तक हमारा एक कमेटी है, तो निश्चित रूप से कई जगह ऐसा हुआ है वार्डों में कि कहीं कार्यकर्ता निर्दलीय भी लड़ गए। चूँकि फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ अधिकतर कार्यकर्ता संगठन की समझाइश पे, वहाँ जो भी नेतृत्व है उसकी समझाइश पे वो नहीं लड़े, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर पूरा, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, चाहे पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, कि 16 नगर निगमों में से 9 भारतीय जनता पार्टी का 9 महापौर भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित हुए, और जो भी नगर निगम हमारे हाथ से फिसले 3 कांग्रेस के पास हैं, तो उनमें बहुमत हमारा है, सर्वाधिक पार्षद हम लोगों के। तो भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता ने दिया है। अब जब बहुमत हमारा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महापौर के चुनाव में हो सकता है हम लोगों से कहीं परिश्रम में कमी रही हो। इतना अवश्य है कि इन चुनाव ने जो संदेश दे दिया अन्य दल को, कांग्रेस को भी, कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे 52 जिलों में से 41 जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं।
और सर्वाधिक जनपद बने, जनपद अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिका सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की। 2014 के बाद में, 2014 के पहले इतनी संख्या नहीं थी नगर पंचायत नगर पालिका की, जितनी इस बार हो इस गई। बार जीत के आए। जी, लेकिन जो भीतरघात की बात हो रही है, ये प्रदेश अध्यक्ष भी मानते हैं कि अब जो बीजेपी को आने वाले चुनाव में 2023 की मैं बात कर रही हूँ, विधानसभा में बीजेपी को जो मेन प्रॉब्लम या मेन जो खतरा है वो भीतरघात का ही है, क्योंकि जाहिर तौर पे अभी भी आपके ही वरिष्ठ नेता ने बोला था कि जो एक इम्पोर्टेड ग्रुप आ गया ग्वालियर में, उसके कारण बहुत नुकसान हुआ। देखिए, सबसे अहम बात ये होती है कि हमारी जानकारी में नहीं है तो नुकसान हो जाता है। जब हमारी जानकारी में विषय, संगठन की जानकारी में, नेतृत्व की जानकारी में, तो हम उस नुकसान को नहीं होने देंगे। संगठन हमारा जिस तरह से मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, और नेतृत्व हमारे पास सशक्त नेतृत्व शिवराज जी हैं, तो उनके संज्ञान में तो समझ अगर है जाएगा। तो वो समझ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा एक चीज़ है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है। हाँ, छोटी फोटी एक आध दो जगह होंगी तो निश्चित रूप से वो कवर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत की बात आगे नहीं लगता आपको कि जो कांग्रेस, जैसे बीजेपी बार बार कहती कांग्रेस मुक्त प्रदेश, कांग्रेस मुक्त देश, अगर कांग्रेस के सारे लीडर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे तो जाहिर तौर पे उनको भी टिकट देना पड़ेगा, तो पुराने वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं का क्या? देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा, जब परिवार बड़ा होता है तो अधिक दावेदार होते हैं, इसमें चिंता की बात नहीं है। हमारा सशक्त नेतृत्व है, नेतृत्व की संज्ञान में सारी चीज़ें, और निश्चित आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता की जिस तरह से सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र और राज्य की जो योजना है, लोक कल्याणकारी योजना है, उनको जनता दिल से स्वीकार कर रही है। और जिस तरह से शिवराज जी के रूप में प्रदेश को जो मुख्यमंत्री मिले, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरत पड़ती है और लोग सोचते हैं वो करके दिखा देते हैं। ऐसे ही कोई भी दिक्कत प्रदेश की जनता पे आए, कहीं पे भी ओला पाला पड़े, कहीं कोई दिक्कत है, तो हमारा नेतृत्व सशक्त नेतृत्व है। इसलिए मध्य प्रदेश में संगठन भी मजबूत है, सरकार भी मजबूत है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत आपको नहीं लगती है। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया और हमसे आपने इतने अच्छी बात की, विस्तार में की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत। तो दर्शकों, इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।